हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो हम लोग ये चैप्टर चल रहा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसकी जो एक्सरसाइज 5.2 थी उसमें हमने फिफ्थ क्वेश्चन तक करा दिए थे। आज हम लोग को उसके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो फिफ्थ के बाद इसमें 7 क्वेश्चन और रह जाते हैं, 12 तक है। सिक्स हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आज एक्सरसाइज जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। तीन टर्म्स हमको दे रखे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमको करना क्या है, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखना है, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखना है। ठीक है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो x उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 माइनस x। बचेगा क्या, माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स हो जाएगा 2x माइनस 1। 2x जो है 1 को इधर ले आओ, 3y को उधर भेज दो, हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। यहाँ से ऊपर जो है उसको क्वेश्चन नहीं रहने दो, उसको इक्वेशन वगैरह नहीं मान रहे हैं लोग। ठीक है, अब हम लोग को इन दोनों को लेना है। ठीक है, ये कैसे लोगे, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। सेम वही करना है, रीअरेंज कर लो इनको थोड़ा सा। 3x माइनस 2x माइनस वाई है, इसको इधर ले आओ, ये प्लस का y इज इक्वल टू 1। 1 जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा दूसरी साइड जाकर, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। बस दो इक्वेशंस मिल गई हमें, बस उसको सॉल्व करना है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो नीचे वाले टर्म को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना जो भी लिखना चाहो कि मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, उसके बाद एंड सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2x कट गए, बचेगा क्या 3y माइनस में माइनस 2y। 2y कहाँ से आया, ये वाला 2 जो है y को मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 1, 2 1 जा 2, मतलब कि माइनस 1 माइनस 2। बचेगा क्या 3y माइनस 2y, सिर्फ y बचेगा और यहाँ पर माइनस 1। y की जो वैल्यू है वो माइनस 1 आ जाएगी, x की वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ पर आ जाओ सेकेंड वाली इक्वेशन में, x y की वैल्यू पुट कर दोगे जो कि माइनस 1 है, इज इक्वल टू 1। x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आगे समझे, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, अच्छा इसमें सेकंड पार्ट है ही नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, 6 वाला, 7th है इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें दो पार्ट्स हैं। 4x प्लस x माइनस वाई अपॉन 8 इज इक्वल टू 17 और 2y प्लस x माइनस 5y प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो दो टर्म्स हैं ये वाले, हमें इन्हें सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लोगे एलसीएम, पहले वाले टर्म में कितना हो जाएगा 8 32x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। 8 दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 33x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, 8 का कितना हो जाएगा 136। हाँ 136। ठीक है, तो ये हमारा एक टर्म हो गया, 1/3 मान लो इसे, क्योंकि दो टर्म ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद आ जाओगे सेकेंड वाले में, ये वाला टर्म जब सॉल्व करोगे तो 2y प्लस, सबसे पहले एलसीएम ले लो, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व भी कर देंगे इसे। एलसीएम आ जाएगा 3 और
ये साथ में अलग अलग है। 2y प्लस एक्स तीनों में ही सॉल्व करना होगा। तो एलसीएम ले लोगे, हो जाएगा 1 3 2 6y प्लस 3x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करोगे, 6y प्लस 3x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 3। जब दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई में तो वो 6 बना देगा। और क्या हो जाएगा, 3x ये माइनस 5y ये 6y कट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ y इज इक्वल टू 6। हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमको करना है इसे सॉल्व। ठीक, सॉल्व करोगे इसे दो इक्वेशन रखना पड़ेगी ना। ठीक है, 33x माइनस वाई इज इक्वल टू 136 और ये हो जाएगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो कुछ मत करो, सीधा सीधा इन दोनों को ऐड कर दो, ऐसे ही ये कट जाएंगे ये। ठीक, ये हो जाएगा कितना, 33x प्लस 3x 36x इज इक्वल टू 136 प्लस 6 142। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 142 अपॉन 36। काट लो इसे 18 टाइम्स और ये चला जाएगा 71 टाइम्स। 71 अपॉन 18 जो कि कहीं से भी सही नहीं है। सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट से एक चीज और थी इसमें, यहाँ पर ये जो है ना 2 ये दूसरी साइड जाकर ऐड हो जाएगा तो ये 8 बना देगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये 144 हो जाएगा। सो कट करोगे जब चला जाएगा 72 टाइम्स, 9 2 18, 9 8 2 1 2 2 4 8। x की वैल्यू 4। आंसर जो 4 ही आना चाहिए इसका, गलत कहाँ हो रहा है। अरे सही है, हम लोग आंसर ही गलत देख रहे हैं। सही है, 7 का आंसर 4 ही आ रहा है। ठीक है, अब इसी x की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इसमें 3x प्लस वाई है, इसको लिख लेना। 3x की वैल्यू पुट करोगे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। वाई की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 12 विच इज 4 के बराबर। वाई की जो वैल्यू है -4 आ जाएगी। ठीक है, सही है। हम लोग उसका जो है आंसर ही गलत देख रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आ जाए फिर सेकेंड पार्ट पर। आगे समझ में, ये था 7 का फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकेंड पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है लेकिन होगा नहीं। ठीक है, 7 का ये सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन क्या है देख लो, x प्लस 1/2 प्लस वाई माइनस 1/3 इज इक्वल टू 8 और x माइनस 1/3 प्लस वाई प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9। तो ये कुछ ऐसा हमको इक्वेशन गिवन है, इसे हमें सॉल्व करना है। पहले ऊपर वाला टर्म उठा दो,
ऊपर वाले टर्म में जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 सा 6, और ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 2y माइनस 2। ठीक है, डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ कॉपी वगैरह में करना होगा तो कर लेना बिल्कुल बाकायदा जैसे करते हो, मैंने यहाँ डायरेक्टली से सॉल्व कर दिया है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2y प्लस 3 माइनस 2, 1 बचेगा, प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 48। 3x प्लस 2y, 1 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 47। ठीक है, तो एलसीएम 6 आ गया, 2 3 सा 6, 3x प्लस 3 और ये 2y माइनस 2। अभी तक तो सही दिख रहा है, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी हमारी। जब नेक्स्ट वाला ये सॉल्व करोगे तो ये x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस y अपॉन 1 अपॉन 2 इक्वल टू 9। एलसीएम इसका भी वही आएगा, सेम 6 हो जाएगा, 2x माइनस 2 प्लस 3y प्लस 3 सेम ही इज इक्वल टू 9। 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 54, सब्ट्रैक्ट ऑफ 53, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 53। ये हमारी इक्वेशन हो गई 4। अब दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, अब इसको सॉल्व करना है फिर। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 47 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 53। ठीक है, तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 2 3 सा 6x और ये हो जाएगा 3 2 सा 6x। ये तो पूरा खत्म हो गया। ठीक है ना, ये तो पूरा खत्म हो गया और बचे हुए 2 2 सा 4y माइनस 3 3 सा 9y इज इक्वल टू 47, 2 का होगा 94 माइनस 53, 3 का कितना हो जाएगा, 159। ये हो जाएगा कितना, माइनस 5y इज इक्वल टू 53 में से 153 में से 94 सब्ट्रैक्ट करें, 53 और 6 59। ठीक है, माइनस का। ठीक है, ये इतना हो गया। अब ये जो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये 159 होगा। ठीक है, 159 में से 94 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना, 9 और 6 65 माइनस का। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 65 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया, 5 इंटू 5 13 टाइम 65। y की जो वैल्यू है वो 13 आ जाएगी और x की वैल्यू हमको निकालनी होगी। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकालोगे, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 53 है, प्लस 3y की वैल्यू 13 इज इक्वल टू 53। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 39 इज इक्वल टू 53, 2x इज इक्वल टू 53 माइनस 39, 2x इज इक्वल टू कितना, 14। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, तो जो y की वैल्यू हमने निकाली है वो 13 निकाली है और x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो 7 निकाली है। और कहीं भी अगर कोई कहे कि y पहले निकाल दिया और x की बाद में निकाला तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा सही है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप x की वैल्यू पहले भी निकाल सकते हो और y की वैल्यू पहले निकाल सकते हो, उससे कोई इशू नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हमसे देखो क्या कहता है कि 3 अपॉन x है प्लस 4y इज इक्वल टू 7 और 5 अपॉन x है प्लस 6y इज इक्वल टू 13 है। तो ये दोनों टर्म्स हमें दे रखे हैं, इन दोनों टर्म्स को हमें
सॉल्व करना होगा और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ से। ठीक, देखो एक्स एलसीएम ले लोगे, हो जाएगा 3 प्लस 4xy इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस 4xy इज इक्वल टू 7x। इसको कुछ इस तरह से लिख लो, 7x माइनस 4xy इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट वाले टर्म में जब आ जाओगे यहाँ पर क्या होगा, ये थर्ड इक्वेशन लिख देना इसे। एक्स तो हमने एलसीएम ले लिया, उसके बाद ये हो जाएगा 5 प्लस 6xy इज इक्वल टू 13। क्या बन जाएगा ये, 5 प्लस 6xy इज इक्वल टू 13x। इसको भी उसी तरह से लिख लो, 6xy माइनस 13x इज इक्वल टू -5, या तो ऐसे लिख लो 5 इज इक्वल टू 13x माइनस 6xy। अब ठीक लग रहा है ना। रीअरेंज करके जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 13x माइनस 6xy इज इक्वल टू 5। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दो, सोल्यूशन मिल जाएगा। एक्स वाई वाले टर्म को खत्म कर दिया जाए तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दो इक्वेशन है हमारे पास, 7x माइनस 4xy और 13x माइनस 6xy। ये है 3 और ये है 5। एक्स वाई कैसे खत्म हो सकते हैं, 12 से। ऊपर वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है माइनस का, माइनस का है प्लस का, ये प्लस का है माइनस का, ये खत्म हो गया। ये हो जाएगा 7 3 का 21x माइनस 13 2 का 26x इज इक्वल टू 3 3 का 9 माइनस 5 2 का 10। कितना हो जाएगा ये, -5x इज इक्वल टू -1। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5। माइनस माइनस तो कट ही जाएंगे ऐसे। ठीक है, 1/5 वैल्यू आनी चाहिए एक्स की। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1/5 आ रही है। अब वाई की जो वैल्यू है वो चेक कर लो। तो एक इक्वेशन उठा लेते हैं हम लोग, थर्ड वाली हम लोग ले ले रहे हैं। 7 एक्स की वैल्यू पुट करोगे 1/5 माइनस 4 अगेन 1/5 y इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा 7/5 माइनस 4/5 y इज इक्वल टू 3। इधर से देखना नहीं तो उधर बहुत कंफ्यूजन होगी। इसको लिख लेना कुछ इस तरह से, 7/5 माइनस 3 इज इक्वल टू 4/5 y। हो जाएगा 5 7 माइनस 15 इक्वल टू 4/5 y। 5 को डायरेक्टली काट लो, यहाँ से इक्वल के दूसरी साइड कट सकता है। और ये सब्ट्रैक्ट करोगे, बचा क्या है, 7 माइनस 15 इज इक्वल टू 4y। ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 4y। -8/4 इज इक्वल टू y की जो वैल्यू है 2 आ जाएगी माइनस का। ठीक है, आगे समझ में। y की जो वैल्यू आई है हमारी -2 आई है, और x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1/5। ठीक, क्लियर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर हमारे 9 पर।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू और क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला जो टर्म है उसको p से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला जो टर्म है उसको q से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर वाले टर्म को जब p से मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे वाले को q से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बन जाएगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। ठीक, और दूसरा वाला जो टर्म है क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ऐसा कुछ बन जाएगा। हम लोग दोनों ही जो टर्म है उनको ऐड कर दो, ये टर्म खत्म हो गया, बचेगा क्या, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए। ठीक है, बचा क्या, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, यहाँ से एक्स अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये वाला जो टर्म है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, कट गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब इस एक्स की वैल्यू को कहीं पर भी पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें पुट करनी है 1। ये वाली ले लो, 1 वाली उठा लो। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू पुट करोगे 1 ही रहेगा, मतलब पी ही रहेगा। क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। क्यू वाई की वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ वाई को यही रहने दीजिए, हो जाएगा क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। और ये पी जब इधर आएगा तो माइनस का पी हो जाएगा, तो माइनस पी कट गया, बचाएगा क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू। क्यू जो है वाई के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन क्यू, ये कट गया, वाई की जो वैल्यू है वो माइनस बना देगा, खत्म। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पर आऊँ। सेकंड पार्ट देखो क्या है, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो पहला वाला टर्म है हमारा ए एक्स, ये एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, इक्वेशन 1, इसको पहले सॉल्व करें। सॉल्व करना मतलब इसका एलसीएम वगैरह लेने के बाद इसको जैसे सॉल्व करोगे उस तरह से, जैसे किया जाता है उस तरह से इसको सॉल्व करने का। ठीक है, एलसीएम लोगे, नीचे क्या आ जाएगा, ए बी हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। ए बी यहाँ डिवाइड में, दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0 के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है मतलब खत्म। तो बचेगा क्या, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो अब हमारे पास एक थर्ड है और एक सेकेंड है, हमें इन्हीं दोनों को सॉल्व करना होगा। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा जो टर्म है वो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऊपर वाला जो टर्म है इसको a से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला जो टर्म है इसको b से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद होगा क्या, लिख के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन नहीं हुई, ऊपर वाला टर्म पहले लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला टर्म क्या बनेगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू, हाँ बी अगर 0 मतलब बी हमको पूरे नीचे मल्टीप्लाई करना है, आगे वाले में तो हो गया बट नेक्स्ट वाले में जब करोगे तो 0 ही आ जाएगा, कोई कुछ नहीं बचेगा ना वहाँ, खत्म। ठीक है, तो ये ए बी वाई, ये ए बी वाई ऐड कर दोगे दोनों, मतलब खत्म। बचा क्या,
ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक, ये वाले टर्म से एक्स कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ए कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला टर्म नीचे चला जाएगा जो कि एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो बचेगा क्या ए, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म इससे कट गया, एक्स की जो वैल्यू है ए आ जाएगी। ठीक है, एक्स के लिए तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हमको वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई के लिए सॉल्व करेंगे। तो अब आ जाओ वाई पर, तो ये जीरो वाले में आ जाओ, दिया है हमें कितना, बी एक्स माइनस ए वाई है, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू ए पुट कर दो, ए बी माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो, ए कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, बी माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए इसके साथ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब जीरो अपॉन ए, कोई मतलब ही नहीं बनता, बचेगा क्या, बी माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, बी इधर माइनस का दूसरी साइड दे दो, हो जाएगा बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमने ए निकाल ली और बी वाई की वैल्यू हमने बी निकाल ली। आई होप कि समझ में आ गया होगा सबको बहुत अच्छे से। ठीक है, 9th क्वेश्चन जो है हमारा खत्म हो गया। 3 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, 10th 11th और 12th, और ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक, ठीक, तो ये था 9th क्वेश्चन। अब आ जाओ 10th पर। 10th वाला थोड़ा सा लेंदी है बाकी क्वेश्चन से। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 23, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। कुछ नहीं करना है, सिंपल हमको दे रखा है, कॉपी वगैरह में डायरेक्टली बस इसको ऐड कर देना, ऐड करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 23 प्लस 19, 6x इज इक्वल टू 2 4, x की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से निकाल लो, 4 x की वैल्यू जो कि 7 थी माइनस y इज इक्वल टू 19, 28 माइनस y इज इक्वल टू 19, 28 माइनस 19 इज इक्वल टू y, 28 में से अगर 19 सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा 9, y की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7। लेकिन हमको ये नहीं फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x माइनस 3 एंड 5y माइनस 2x। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पर आ जाओ जिसमें कि है x माइनस 3y, बस वैल्यूज को पुट कर दो, x की कितनी है 7 माइनस 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 27 माइनस का 20, और दूसरा जो दूसरी इक्वेशन है 5y माइनस 2x, y की जो वैल्यू है वो है 9 माइनस 2, x की वैल्यू जो कि कितनी है 7, 45 माइनस 14 ये कितना हो जाएगा 31। बहुत अजीब से नहीं, मतलब वो माइनस 20 और ये सीधा 31, प्राइम नंबर इतना बड़ा। तो 10th क्वेश्चन है ये। ठीक है, x माइनस 3y की वैल्यू माइनस 20 आ रही है, और वहीं पर 5 माइनस 2x की 5y माइनस 2x की जो वैल्यू है वो 31 आ रही है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन हमने सही सॉल्व कर ली। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ax प्लस by हैज वैल्यू 7, ax प्लस by की वैल्यू 7 है कब, when x is equal to 2 and y is equal to 1, और वहीं पर जब इसकी वैल्यूज को चेंज कर दिया जाता है।
मतलब कि वैल्यू जो है x इक्वल टू -1 होती है, y इक्वल टू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू जो है ए एक्स प्लस बी वाई की कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इस कंडीशन में हमें ए और बी फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है ना, ठीक है, ये वाली इक्वेशन में आ जाओ, ये हो गया कितना, 2a प्लस बी इक्वल टू 7, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसको फर्स्ट माना। यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, मतलब कि -a, बी की वैल्यू, y की वैल्यू जो है 1 है, तो सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा, प्लस बी इक्वल टू 1, x की वैल्यू x की वैल्यू -1, तो ये माइनस ए हो जाएगा, और बी की वैल्यू, वाई की वैल्यू +1, तो प्लस का बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दो इक्वेशन वो दे रखी है, इनको कर दो सब्ट्रैक्ट आपस में, ये माइनस का है प्लस का बन जाएगा, प्लस का है माइनस का बन जाएगा, प्लस का है माइनस का बन जाएगा, बी खत्म हो गया, बचा क्या, 2a प्लस ए इक्वल टू 7 -1, 3a इक्वल टू 6, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। कैसे, 3 जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो काट देगा 6 को 2 टाइम्स में, ए की जो वैल्यू 1 आ गई, अब ए की वैल्यू को हम लोग यहाँ कहीं भी पुट कर देते हैं। ठीक है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है, तो 2a की वैल्यू 2 प्लस बी इक्वल टू 7 हो जाएगा, 4 प्लस बी इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 7 माइनस 4, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ए की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, और वहीं बी की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, और उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी 5.2। ठीक है, मुझे लग रहा था थोड़ा लेंदी होगा, बट इतना ज़्यादा लेंदी है नहीं। हाँ, लेकिन कॉपी में करोगे तो मोर देन 1 पेज का है तरीके से, लेकिन कठिन नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, कठिन नहीं है वैसे भी। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है 12। इसमें मैं करना क्या है, लोग बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 11x प्लस 3y 5y इज इक्वल टू 87, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 43। तीन इक्वेशन दे रखी हैं, कह रहा है कि क्या तीनों इक्वेशन सही है, अगर सही है तो x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे पता चलेगा कि तीनों इक्वेशन सही है या नहीं, सिंपल सा तरीका है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना। ये जो दोनों इक्वेशन दे रखी है इनको सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो और थर्ड वाले में पुट कर दो, अगर 43 आया मतलब सब कुछ सही है। ठीक है, लेट्स डू इट। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है, 11x प्लस 5y इज इक्वल टू 87 है, तो हमको करना है कैंसिल इसे। ठीक, तो ऊपर वाले टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, 5 इज 15x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 5 35। ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है, बॉक्स बना दे रहा हूँ उसका अलग से सब्ट्रैक्शन में। ठीक, 5 बाई कट गए, 11x और 15x ये दोनों तो हो जाएंगे ऐड, और इधर क्या हो जाएगा 87, 5 से हमने मल्टीप्लाई किया था, हाँ हो गया था 35। तो भाई अनफॉर्चुनेटली जो है वो लाइट भी चली गई, तो उसी बीच मैंने ये नोटिस किया कि हम लोग ये चीज़ जो है इसमें गलत कर रहे थे। क्या कि यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिखा था ये 3x माइनस 7y है, ठीक है, तो उसकी वजह से
जो हमारा सोल्यूशन था थोड़ा बहुत गलत हो गया है। तो अब जो सोल्यूशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देखो ये है 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 7 और 11x प्लस 5y इज इक्वल टू 87। दोनों को हमें खत्म करना है। ऊपर वाले टर्म को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले टर्म को 7 से। ये हो जाएगा 15x माइनस 5 7 का 35y इज इक्वल टू 35। नीचे वाला टर्म हो जाएगा 77x, ठीक है, और 27x प्लस 35y इज इक्वल टू 7 इंटू 87, ये हो जाएगा 609, ठीक है, 609 हो जाएगा। तो अब इसको कर लोगे सॉल्व। 35y तो ऐसे ही कट गया, बचा क्या 15x प्लस 77x इज इक्वल टू 35 प्लस 609, ठीक है। ये हो जाएगा 7 5 12 92x इज इक्वल टू 609 प्लस 35, 35 प्लस 9 हो जाएगा 644। लिख लेते हैं भी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 644 अपॉन 92। अब इसको जब लोएस्ट टर्म में करोगे तो ये चला जाएगा 46 टाइम्स और ये चला जाएगा 322 टाइम्स। अगेन ये चला जाएगा 23 और ये चला जाएगा तो 2 1 2 2 6 12 2 1 2 23 से क्या ये जा रहा है, देख लो 7 से चेक कर लो क्योंकि लास्ट में 1 है ना, 7 3 21, ठीक है, हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है, 7 टाइम्स चला गया। अब इसी x की वैल्यू को हम लोग ये इन दोनों में से किसी में पुट कर दो, 15 वाले में पुट कर दे रहे हैं। 15x माइनस 35y इज इक्वल टू 35, तो ये कितना हो जाएगा 15 7 माइनस 35y इज इक्वल टू 35, 15 7 हो जाएगा 105 माइनस 35y इज इक्वल टू 35, कितना हो जाएगा 35y को उधर भेज दो, 35 को उधर ले आओ, 105 माइनस 35 इज इक्वल टू प्लस का 35y 140 इज इक्वल टू 35y। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 अपॉन 35, 4 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। तो y की जो वैल्यू है 4 आ गई, x की वैल्यू 7 आई थी। बट ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर हमको क्या बताना है कि क्या ये तीनों इक्वेशन जो है वो ट्रू हैं। अब x और y की वैल्यू को इसमें पुट करोगे, अगर 43 आ जाता है तो मतलब ये हमारी जो वैल्यू है बिल्कुल सही है, हमारी तीनों इक्वेशन सही है। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 43 है, 5x की वैल्यू 7 पुट कर देना प्लस 4y की वैल्यू 4 पुट कर देना इज इक्वल टू 43, ये हो जाएगा 35 प्लस 16 इज इक्वल टू 43। क्या ये सही है? नहीं, कुछ गड़बड़। 105 में से 35 हमको सब्ट्रैक्ट करना था, 70 आएगा यहाँ पर। टू टाइम्स में जाएगी, y की जो वैल्यू है वो भी 2 ही आएगी। 4 2 8, 35 में 8 ऐड करोगे तो 43 आ जाएगा, 43 इज इक्वल टू 43, ठीक है। जो हमारी तीनों इक्वेशन है तो आगे सुनो। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में सबको बाय। सभी ध्यान रखना है, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना।